आज आज की जो कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग हुई है उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया विचार है। हमारे विचार अच्छे हैं। पार्टी के माए जो भी टिकट लेके आएगा उसी के साथ हम टिकट लेके आएंगे। रामदेव सिंह जी लेके आते हैं तो रामदेव सिंह जी कोई भी जो पार्टी की टिकट लेके आएगा उनके साथ हैं। बहुत बढ़िया विचार है। आपने यानी कि पूरे जो मीटिंग का आयोजन है उसमें आपने पूरे मीटिंग के विचार सुने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया कहना है। विचार अच्छे विचार है। रामदेव सिंह जी ने अच्छे विचार कहे हैं कि मैं जनता के साथ जुड़ा रहूंगा और बहुत जो भी मैंने काम किए हैं, एसपीपी रहे हैं तो अच्छे काम किए हैं, आगे भी वो एमएलए भी बनेंगे तो बहुत अच्छे काम करेंगे। बहुत बढ़िया काम है। अगर रामदेव जी को टिकट मिलती है तो तन मन और धन से साथ है। तो क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम इतना सुंदर है और ये श्री गणेश मानिए ये आशीर्वाद कामयाब रहा तो रामदेव सिंह जी जो है ना ऊपर वाली सीढ़ी जरूर हासिल करेंगे और एक बहुत ही अच्छा मतलब क्या है शासन करके दिखाएंगे और जनता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे सेवा करने वाले प्रतिनिधि बनेंगे। क्या जानते हैं आज की मीटिंग के बारे में आपके क्या विचार है? बढ़िया बढ़िया पूरी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अब यानी कि देख रहे हैं इधर जो महिला नारी शक्ति है उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो आज की मीटिंग के बारे में क्या कर रही हैं। मैंने जिताओ मेरे कहानी ध्यान दो, मैं सब कुछ करांगा। हाँ जहाँ मैं जितावा की खातर भाग रहा से कौन खोदे मिलेगी हाँ। मारा तो सगा थी मिलेली बांध टिकट। आज की मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? खैरवाल जी जीतना चाहते हैं, टिकट मिल जाए खैरवाल जी। हेलो, आज की मीटिंग के बारे में रामदेव सिंह खैरवाल जी को कंफर्म टिकट मिलेगा और बाकी यहाँ से है ना 80% वोटों की मैं गारंटी लेता हूँ चौकड़ी पंचायत से। की मीटिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार तो है भाई कांग्रेस को मिटाओ और बीजेपी को लाओ, महादेव सिंह को हराओ और रामदेव सिंह को जिताओ। और भी हम अपने बुजुर्गों से चर्चा करते हैं इस मीटिंग के बारे में क्या कहते हैं, के बारे में आपके क्या विचार है ताऊ जी? बड़ा विचार जाने आपके हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले समय में यानी कि कांग्रेस सरकार या बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी आएगी भैया, बीजेपी आएगी। कैसे? बीजेपी आएगी हम तो खैरवाल जी देंगे को। तो विचार बहुत बढ़िया से बढ़िया है। टिकट मिल सी जगह ने तो फार वोट जाएगा। वर्तमान समय जो हालात बने हुए हैं इस समय यानी कि कांग्रेस की आने वाले समय सरकार बनेगी या बीजेपी की? अब आज तो देखो अति में जानकार को नहीं, लेकिन मैं तो चाहता कि सरकार बीजेपी की ही बने। तो वर्तमान जो कांग्रेस का राज है उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देते आप? क्या था संतुष्ट? जहाँ 15 किलोमीटर माने 60 किलोमीटर में गया मैं तो संतुष्ट जहाँ। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से माने तो नीम का थाना जिला में रेबो चाहता। तो आपके संपूर्ण क्षेत्र को नीम का थाना जिले में नहीं शामिल किया, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा साहब। आपके क्या विचार हैं? बस यही विचार है साहब। जो नीम जनता से यानी कि करीबन 10 किलोमीटर पास पड़ता है, वहां सरकार ने यानी कि आम जनता को नीम का थाना जिले में शामिल नहीं किया, तो आपके क्या विचार हैं? इस जनता पे कैसे कुठार गाती हुआ है? हमारे साथ तो सबसे बुरा हुआ है। हमारे को आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। जो पाटना शामपुर में होता था ना वो आज हमारे में हो गया है, क्योंकि हम नीम का थाना से मात्र 14 किलोमीटर दूर है और हमें 70 किलोमीटर हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। तो वर्तमान हालातों को देखते हुए आने वाले समय यानी कि कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की? बीजेपी की बननी चाहिए। तो बीजेपी की क्यों बने? बीजेपी की इसलिए बने कि हमारा जो क्षेत्र है एमएलए वो 45 साल से यहाँ राज कर रहा है और हमारा गांव का तो कभी विकास हुआ ही नहीं। तो फिर ये जनता का जो आप यानी कि क्या चाहते हो? हमारा तो बीजेपी का एमएलए बने। तो वो क्या आने वाले समय आपको नीम का थाना में शामिल करवाने के वादे कर रहा है? कोशिश करेंगे पूरी। हाँ साहब। वर्तमान जो नीम का थाना में यानी कि इन क्षेत्रों को उन्हें जोड़ के सीकर में रखा गया, उसके बारे में क्या विचार है? ये हमारे विधायक की चालबाजी है। इसकी वजह से हम नज़दीक थे, हमारे वो परेशानी करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। कि
आप यानी कि नीम का थाना जिला बनाया गया, उसमें यहाँ के क्षेत्र की जनता को शामिल नहीं किया गया, आपके क्या विचार हैं? खंडेला को नीम के थाने में लेना चाहिए था। खंडेला क्षेत्र नीम के थाने के काफ़ी नज़दीक है। अब हर व्यक्ति परेशान होगा सीकर जाने में। तो आने वाले समय में यानी कि ये कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की? उम्मीद है बीजेपी की गवर्नमेंट आए। आपके क्या विचार हैं वर्तमान यानी कि हालातों को देखते हुए कि आने वाले समय यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की? बीजेपी की बनेगी सरकार। जो नीम का थाना जिला अपने पास पड़ता है उस क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्र को नहीं मिलाने से आपके मन पे क्या गुजर रहा है? बहुत खराब है बात, महादेव सिंह जी को रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या विचार हैं? मतलब सम्मेलन अच्छा हुआ है और सभ्य आदमी है डॉक्टर रामदेव सिंह जी, और मैं कई दिनों तक इनके साथ रहा हूँ। इनका फोन हमेशा चलता रहा है और ये जन सेवा में लगे रहते हैं। इस क्षेत्र को नीम का थाना जिले में नहीं मिलाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये वर्तमान एमएलए की हठधर्मिता रही है, क्योंकि हमेशा वो हठधर्मिता करते रहे हैं और अब उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। तो आने वाले समय आपको यानी कि कांग्रेस सरकार पुनः बनने के आसार लग रहे हैं या बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल नहीं लग रहे कांग्रेस के। तो कांग्रेस ने तो पूरी लूट की छूट दे रखी है, 5 साल लूटने में निकाले। नीम का थाना को जिला बनाया गया जिसमें यानी कि क्षेत्र के इन सभी क्षेत्रों को सीकर जिले में रखा गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? के हालातों को देखते हुए आपके क्या विचार हैं? ये भ्रष्टाचार से जो वो है सरकार है और हम बीजेपी को जो वोट देना चाहते हैं। बीजेपी काम करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में जो हम काम करना चाहते हैं। आप यानी कि पूर्व प्रधान यानी कि सुशीला जी खैरवा जी से बात कर रहे हैं, जो अपने विचार बता रहे हैं। वर्तमान समय यहाँ नीम का थाना क्षेत्र में यानी कि इन क्षेत्रों को जिले में नहीं जोड़ा गया, उसके लिए जनता काफी यानी कि आक्रोशित है। उनके बारे में आपके क्या विचार है? हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। नीम का थाना में ये 15 पंचायतें हैं, उनका पूरा प्रयास करेंगे नीम का थाना में जोड़ने का। आपके क्या विचार है? हमारा भी यही है। हमारा भी यही यानी कि नीम का थाना जिला बन गया जिसमें यहाँ के क्षेत्रों को सीकर जिले में रखा गया, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अरे सर, ये सीकर जिले में रखा गया है। एक तो 70 किलोमीटर बंदा जाएगा यहाँ से, एक 20 किलोमीटर बंदा आएगा नीम के थाने में। तो 70 किलोमीटर कितनी दूर है? 1 घंटे में काम होगा, वहाँ 3 घंटे लगते हैं जाने में आने में। एक यहाँ अगर नीम का थाना जिला बनता है तो यहाँ प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी कांवड़ क्षेत्र के अंदर भी? तो आने वाले समय अपने आप वोट की चोट से यानी कि जवाब दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल वोट की चोट से जवाब मिलेगा। तो आपके हिसाब से आने वाले समय सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी की? बीजेपी की। और वर्तमान समय खंडेला में यानी कि 6-7 कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें गिरिराज सिंह खंडेला है, बंशीधर बाजिया है, रामदेव सिंह जी खैरवा है, बलदेव सिंह खंडेला है, और भी यानी कि 2-3 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनके बारे में आपका क्या राय है? मैं तो सबसे बेस्ट अब नया बंदा, अब आज की जनरेशन के अनुसार सबसे बेस्ट रामदेव जी खैरवा को लाना चाहिए, नया चेहरा लाना चाहिए। तो आप उनके लिए आने वाले समय में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? कुछ नया होना चाहिए, आगे से आगे नया होना चाहिए। पीछे जो बैक हो गया उसको भूल जाओ, आगे जो नया करना वो नया होना चाहिए। के लिए पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह जी खैरवा अपने क्या विचार रखते हैं, जो क्षेत्र की जनता को नीम का थाना जिले में नहीं जोड़ा गया? आज रामदेव सिंह जी के द्वारा बीजेपी का महान कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें जनता का काफी उमड़ाव रहा है, उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। मैं तो जो अभी मैंने अभी जो मेरे अनाउंसमेंट में बोला कि यदि मैं विधायक बन गया, बीजेपी की सरकार आ गई, उसने भी नहीं किया तो मैं तो आमरण अनशन कर दूंगा। आमरण अनशन का मतलब मृत्यु तक अनशन कर दूंगा। इससे बड़ा और संकल्प कोई हो नहीं सकता, और वो भी सारी जनता के बीच में 1000 आदमियों के सामने मैंने संकल्प लिया। इस संकल्प को मैं पूरा करूंगा, हर स्थिति में पूरा करूंगा। लगातार आपके अधिकारी पोस्ट पे भी रहते हुए जनता ये कह रही है कि रामदेव सिंह जी खैरवा ने हमारे आमजन के बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए हैं। जनता को भी आपसे लगता है काफी उम्मीद है, उसके बारे में भी आप जनता के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं उसके बारे में आपकी ओर से क्या विचार है? देखिए, मैंने मेरे सर्विस काल में हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के वेल बीइंग
उनके हित के जो भी कोई काम हुए हैं उनके लिए मैं तत्पर रहा हूँ, आगे भी मैं तत्पर रहूँगा। और मैंने हमेशा रात और दिन जनता के लिए ही काम किया है, गरीब आदमी के लिए काम किया है, तो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए काम किया, आगे भी मैं करता रहूँगा। कहीं भी मेरा कोई पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से, पूरे 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 मेहनत के साथ में, लगन के साथ में काम करता रहूँगा। यही मैं आश्वस्त कर सकता हूँ जनता को। कंडेला से यानी कि 6-7 कैंडिडेट हैं, यानी कि विधायक का चुनाव लड़ने जाने हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। गिरिराज सिंह कंडेला, बंशीधर बाजा, रामदेव सिंह जी आप, यानी कि बलदेव सिंह कंडेला, अनेक कैंडिडेट हैं। उनमें आप सरकार में, बीजेपी में अभी आप ज्वाइनिंग की है, इसमें आप यानी कि सरकार बीजेपी अगर आपको टिकट देती है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर टिकट नहीं देती है तो अपने क्या विचार रखोगे? देखिए, टिकट मुझे 100% मिलेगा, निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। जो राज्य सरकार के जो नेता हैं, स्टेट लीडरशिप के हैं, सेंट्रल लीडरशिप के हैं, सबसे हमारी बात हुई है और उन्हें बड़े सह सम्मान मुझे, मैं सह शर्त तो नहीं कह सकता, बिना शर्ती ज्वाइन होता है, लेकिन सारियों से बात हुई है, टिकट मुझे हर स्थिति में मिलेगा। इसका एक उदाहरण, अभी भी 3 दिन पहले मेरी पत्नी को भी बुला करके उन्हें ज्वाइन करवाया स्टेट लेवल पे, तो उनका एक सम्मान है हमारे प्रति, लगाव है हमारे प्रति, भाव है हमारे प्रति, पार्टी के प्रति। तो ये मैं मानता हूँ कि मुझे निश्चित रूप से टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ूंगा। आप सबके सहयोग से जीतने का भी उम्मीद रखता हूँ।